स्टेटमेंट अपने से हमर देखते थे जे वहाँ से हम पढ़िए भी आउगे हम उसको सुन नहीं सकते ये हम देखना से देखने से अपने राष्ट्र होती है हकीकत बात अब बाकी कहानी वाली बात लोग सब बना रहे हैं बात बड़े उसका क्या हुआ छठ के दिन हम लोग घाट पे गए अंकल, तो घाट से आ रहे थे। सबसे पहले मेरा ये बच्चा और मेरे देवर जी आए, तो वो आशीष चौधरी इसी पे फायरिंग किया। तो पिस्टल में सलेंसर लगाया हुआ था, पिस्टल आवाज़ नहीं किया और भगवान का कृपा दोनों को नहीं लगा। ठीक, उसके बाद हम आगे थे और मेरे पीछे मेरी ननद दुर्गा झा थी। वो हमको पहचानता नहीं था क्योंकि वहाँ मेरा आना जाना बहुत कम होता था, हम यहीं रहते थे और वो समझा कि हम रेंटर हैं। पीछे जेठ जी भी थे तो हम पल्लू भटके हुए थे। पीछे मेरी ननद को भी मार दिया, सिर्फ आवाज़ किया पट का ही आवाज़ हुआ। तो बाबू जो था ना, कभी कभी ऐसे भी छोटा बच्चा चिल्लाता है। हम अंदर आए तो अपने देवर से कुंदन झा से बोले, देखिए ना बाबू क्यों चिल्लाया। तो दौड़ के गए बाहर तो देखे भाभी सबको मार दिया, गोली लग गया। हम बाबू को ले लिए, वो बाहर भागने लगे, हम भागने नहीं दिए लेकिन फिर भी भाग गए, हम उनको नहीं पकड़ पाए। इसी बीच मेरा बउआ छत पे उसको ईंटा मारने गया, तो ऊपर हम दोनों को फिर फायरिंग कर दिया। तो हम दोनों नीचे गिर गए, हम दोनों को फायरिंग नहीं लगा। फिर हम जब नीचे आए तो हम क्या देखते हैं, मेरे ससुर जी अंदर आए हुए हैं और उनको यहाँ पीछे गोली लगा हुआ और पीछे ब्लड गिर रहा है। हम गेट बंद कर लिए, तो सबको मार रहा है। उसके बाद और जब आगे जब वो लोग चलते गया ना, तो पहले फिर मेरी बड़ी गोतनी को मार दिया, फिर मेरी छोटी गोतनी को मार दिया, फिर मेरे हस्बैंड को मार दिया। और जब हस्बैंड को मारा गोली तो हाँ मेरा बाबू अपना आँख से देखा। क्या देखा बोलो उनको? सर हम लोग जब आग का दूसरा दिन था, हम लोग जब घाट से आ रहे थे, सबसे पहले गली में हम घुसे और मेरे छोटे अंकल जो डाला ले हुए थे छत का। उसके बाद फिर सबसे पहले गोली वो हम दोनों पे चलाया, लेकिन गोली हम दोनों को लगी नहीं। हम दोनों अंदर आ गए, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई, वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखिए उनका बाबू 4 मन का बाबू था, अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाए। उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा हुआ और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा मतलब गिर चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चल गए, उसको ईंटा फेंकने लगे। जब ईंटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी खड़ी था। तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ और मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में। उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा। उसके बाद सबसे लास्ट उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा, जिनको आँख में गोली लग गया। उसके बाद उसी के साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तब अरविंद पासवान आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सर ने हमारा FIR ठोस हो रहा। एक बार हमको बोला FIR को तब बताइए सब। उस टाइम लाश ऐसे हमारे हाथ में रखा हुआ, ये माँ है जो मरा है, जो लड़का है उनका, ये सब परिवार है। अब हम बताइए सब क्या FIR को नोट करवाते हैं, हमको यहाँ रहते किसका नाम बताते क्या हमको बोला सर जो वहाँ पर देने वाला मर गया जो है अस्पताल में, हमको बहुत परेशान कर लगा। तो हम बोले करें तो क्या करें। तो ये जो हमारे समझिन थे सब पंजाबी मोहल्ला में थे, और ASP साहब जो बोलते हमारे साथ बहुत परेशान डाला। हमला सब को हमारे साथ में किससे हम क्या पूछे, वहाँ किसी पहचानते जानते नहीं, तो समझेंगे ना हमको बताए वहाँ रहते कि कौन है क्या नहीं। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी में बैठे, हमारे साथ एक लेडी दरोगा एक जेंट दरोगा दोनों साथ बैठ के गया। हमको पंजाबी मोहल्ला ले गया उनके पास, उनके साथ गया तब उनसे हम बोला जैसे से आए हैं ये पूछने के लिए से कौन ये आदमी मारा है, क्या किया, ये केस मतलब करेंगे। फिर हम बताने लगे। इतने देर में जो छोटा वो लड़का है जिसकी पत्नी के सर पेट में गोली लगा, उसका 4 मिनट का सिर्फ बच्चा है, उनका ऑपरेशन करने को उसको गोली मारा है। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के PMC को भर्ती है। तो उससे बात हुआ तो हम बोले ऐसे कुंदन नाम है, हम लोग कुंदन ऐसे कोरोना बदलाए हुए ऐसे पूछना चाहते हैं किसका कौन है क्या है, आप बताओ उसका। वो बोला ठीक है।
और जब हमसे बात हुआ तो हमको बोला जो पदाधिकारी थे बोला सर ठीक है कुंदन से बात कर लीजिए वो किसका नाम बताता कुंदन सबका नाम बताता रहा सर वो बैठ के लिखाते रहे जब नाम सबका कंप्लीट हो गया इतने देर में सब उसको कहीं से फोन आया बस वैसे कागज कर दिया चलो हो गया फट गया हो गया ऐसे कर सब लोग के हमें व्यवस्था कुछ भाषण दी हमको समझ में कुछ नहीं आया सर और पूछा सर क्या हो गया क्या आ गया तो तुमको बताइए कुछ बोला फट गया आ गया क्या बोलता हम ध्यान आ गया तो वहाँ चल दी हमारी गाड़ी बैठ कर गया उसके बाद हमें बात हमारा कहने का मतलब सब आपने सुना हमारी बात हम सब गरीब पर हिम्मत है और आप सब हमारे साथ लखीसराय नहीं सर आपने इसलिए हम आपके सामने बोला सर बहुत आप हमारा साथ आप हमको उस वजह से सर सही नहीं है दिलाइए हम ये नहीं कहते कि निर्दोष किसी को फंसाइए वो निर्दोष अगर आपका भी आदमी है या कोई भी खास क्यों ना मरता ही ना पैसा उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं किया जाए सर जो ये लोग बोलता है सर उसको फाइल करवा के उसको भीतर करवाइए जो वास्तविक में शूटर है सर वो चौधरी जी जिसका नाम है क्या है आशीष चौधरी उसको सर काउंटर कर दीजिए और ये सब विधवा सब छोटा छोटा बच्चा और लड़कियाँ सब आ जाइए बेटा भाई का हो गया सर एक भाई से लड़की है क्या और तो तुम सब छोटे बोलो भाई तीन बहन ये है सर तीन बहन है भाई का तीन बहन है सर और एक भाई है सर इसके पास 4-5 आपको भी सर इसका गोली लगा गरीब बड़ा मार सर आपको दिल से बोलता हूँ हमारे पीठ पर कोई नहीं है साहब जो भी था सिर्फ आप ही था आप पार्टी को वहाँ क्या कहता है क्या करेगा तो महादेव जाने सर मेरी आपसे बेनती समस्या को सर न्याय कुछ करवा दी सरकारी तौर पर सर ये सब कोई आइए किया कोई नहीं कर किया कोई कुछ किया सर कहीं कोई सरकारी नौकरी चपरासी हो जाए कुछ भी हो जाए बेचारा भूखल मरे दीजिए सर दूसरी बात सर जो ये दोषी लोग हैं सर हमारे बात पर आप कुछ नहीं कीजिए सर जो दूसरी आदमी करता है उसको ऊपर करवाइए सर इसमें कोई पक्षपात नहीं ना हम किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं और ना किसी दोषी को शर्म छोड़ना चाहते हैं दोषी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल से चाहे क्रिमिनल से संबंध रखता है तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि सर आपको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं इसीलिए हम आपका बहुत बड़ा छवि है सर हमारे जिला से अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगी हमारे लिए नहीं सर आपके लिए क्यों आपका छवि एक नंबर साफ सुथरा था सर इस मामले में हमारे क्षेत्र के लिए और ये जो हम लोग गिटिंग पिटिंग कर रहा कोई बोल रहा है कि तुम कैसे बोल रहा उसमें दिखाया एक बड़ा वर्ल्ड में बहुत लोग हमारे प्रेशर डाल रहा है हमारे पास कोई नहीं हमको पीठ पर नहीं आता हम यहाँ से कहाँ भागेंगे हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे इनका अभी कोई नहीं है सर आप सर हमारे माँ बाप के भगवान है सर आप सही मेरा मांग है सरकार से सर आप सरकार में है आप जो कहेंगे सर नीतीश को जी करें ये मेरी बेटी नहीं है आप सरकार की सर आपका बाल बच्चा इनको सरकारी से कहीं नौकरी लगवा दीजिए आपका एक फोन से सब फोन मिलेगा देखिए एक बात आपको बता देते हैं दोषी चाहे जो भी हो कोई भी हाँ कोई मतलब नहीं कोई होगा वो बचेगा ठीक उसका निश्चित ठीक किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी अगर वास्तविक में दोषी है और उनको अरविंद पासवान पे हम लोग इशारा कर रहे हैं अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुन रहा है उसको कोई अगर पैरवी नहीं करेगा तो उसको अगर हिसाब किताब होगा तो हम कोर्ट फिर चले जाएंगे कि हम आपको सुनिए ना जहाँ जाना हो जाइए उससे नहीं मतलब है आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया हम तो देखने तो इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे तो जहाँ जाना हो तो आपका स्वतंत्र है आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं कोई भी दोषी नहीं बचेगा हम इतना ही पूरा भरोसा है सर इतना ही जानते हैं इसलिए हमको ये सब मत सुनाइएगा हम कोर्ट जाए अरे कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है तो किसी को रुकता तो नहीं है लेकिन वही बात लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा चाहे कोई भी मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा बात खत्म हम सर भरोसा तो चाहते क्या सर और बाकी आपसे पूरा भरोसा ही और बाकी
बाकी हम लोग बात करें सरकार में क्या प्रावधान है, सर वो लड़की के लिए कैसे गुजारा करेगी सर? क्या प्रावधान है नहीं। उसके पास 8 बच्चे हो गया है, सबकी माँ जूझ रही है। वो हम बात करेंगे, कोई रास्ता अगर होगा तो जरूर रास्ता। आपके पास सब रास्ता है सर। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। कोई आते हैं तो कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 देके चले जाते हैं सर। उससे तो मेरा 8 बच्चे उससे का कोई मतलब नहीं है। निर्वाह 200, नहीं 400, होगा। 500 न हम देने वाले हैं, न हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम ये चाहते उसमें हैं विश्वास सर नहीं रखते। कि दाल हम रोटी का विश्वास रखते व्यवस्था हैं न्याय आपसे के मेरा साथ, हो जाए। न्याय में। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय होगा। बात यहाँ हकीकत यही था ना सर, जमीनी विवाद था। ठीक, उसके घर के बगल में मेरा जमीन है, जो दीवार पर तोड़ के फीडर देना चाह रहा आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जी। जो भी साक्ष्य हो, था। वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कर देंगे, वो आपसे बात करेगा। जो भी साक्ष्य होगा आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जांच करेगा। बिल्कुल सर। पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा, वो मिलकर आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा, और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं तो साक्ष्य पर होगा। इसलिए जो पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य इस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से। और जानते हैं सर, ये जमीन का पूरा तो भय हो गया, आगे जो मेरा जमीन है इसके भी इनको भय पैदा हो गया है। यही प्रस्ताव मेरा कहीं इस जमीन पे न कर दे कि हम ये चाहते हैं गरीब ब्राह्मण इससे मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में कभी नरसंहार न हो। बाउंड्री कराइए, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है जब उसको चूल्हा नहीं जलता है कहाँ से? जो भी सच्चाई है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी, सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार होना है तो उसके लिए बात करेंगे, कोई उसके लिए प्रावधान कोई भी होगा तो उसमें जरूर सही होगा। एक व्यक्ति किडनी का ऑपरेशन हो रहा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, वो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, यहाँ से पता चला। तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, जो पता चला दोनों हो गए हैं। इसलिए वो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था उसमें जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था करवा और सुपरिटेंडेंट से मेरा था, मेरी बात हुई उसी दिन से बात हुई। सुपरिटेंडेंट ने ही हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम लोग उसका एक किट होता है, वो किट जो हम लोगों के पास होता है वो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाए और किट आ गया। अब हम लोग ऑपरेशन करें तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे सरकार में, अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में जरूर बात करेंगे। ठीक है, अजय जी सर मैं एक आवेदन देना चाहती हूँ आपके सिग्नेचर कर लिए एकदम जरूर। ये परिजनों से मिलने आए थे, उनकी बात सुनने के लिए आए थे। और जो घटना हुई है वो घटना जघन्य श्रेणी की घटना है।
और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निर्दोष लोगों को एक परिवार के 6 लोगों पर गोली बरसाना ये बहुत ही कृतज्ञ काम है। तो इस तरह उनसे मिलने आए थे, उनकी बात हमने सुनी है और बाकी जो कुछ भी है वो पुलिस की जांच का विषय है। वो तो हमने कहा है कि वो अगर क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस प्रावधान और नियम के मुताबिक होता है। इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। PMCH के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार हमारी बात हो रही है और उसमें एकाध जिनको गोली लगी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब उनका भी ऑपरेशन हो गया। ये पुलिस का काम है, ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं सर। ये पुलिस का काम है दोषियों पर कार्रवाई करना, साक्ष्य इकट्ठा करना और निष्पक्ष जांच करना। ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी।